स्कंद माता प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं की सेनापति बनी थी, जिस वजह से पुराणों में कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली देवी है स्कंद माता। स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। वही मान्यता ये भी है कि इनकी पूजा करने से संतान योग की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता को सफ़ेद रंग पसंद है, इसलिए आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती है। माँ स्कंद माता की कथा। कार्तिकेय को देवताओं का कुमार सेनापति भी कहा जाता है। कार्तिकेय को पुराणों में स्कंद कुमार आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ अपने इस रूप में शेर पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार करती है। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहते हैं और भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका एक नाम महेश्वरी भी है। इनके गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माँ को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, जो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती है। माँ कमल के पुष्प पर विराजित अभय मुद्रा में होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा भी बतलाई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। चूँकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कह के पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा के 5वें रूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। स्कंद माता को वाणी की देवी भी माना गया है, इसलिए जो लोग गायन, एंकरिंग या फिर ऐसे किसी और प्रोफेशन से जुड़े हों जिसमें आपकी आवाज़ का महत्व होता है, उन्हें नवरात्र में विशेष तौर पर स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें गले में
किसी प्रकार की तकलीफ़ या वाणी दोष है, उन्हें गंगाजल में 5 लवंग मिलाकर स्कंद माता का आचमन कराना चाहिए। स्कंद माता का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।